परम वंदनीय भगवान महावीर से लेकर के आचार्य भिक्षु तक, आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी व वर्तमान आचार्य श्री महाशमित्रम सादर वंदन। अनुवर्त विश्व भारती के पदाधिकारीगण, यशस्वी अध्यक्ष श्री अविनाश जी नाहर, श्री विक्रम जी सुराणा व उनकी टीम, सूरत का अविस्मरणीय चतुर्मास के प्रवर्तक अध्यक्ष श्री संजय सुराणा जी, सूरत प्रवासी श्रावकों श्राविकाओं, आदास्पद साध मुनिवर, मैं आज मुझे बहुत याद आ रही है खास करके आचार्य श्री तुलसी की, जिनको अनुवर्त बहुत प्रिय था और अनुवर्त का प्रादुर्भाव भी मेरे जन्म के साथ ही अनुवर्त का प्रादुर्भाव हुआ। मुझे आचार्य श्री तुलसी की भी सेवा करने का, उनका स्नेह भाजन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। और उसी श्रृंखला के अंदर मुझे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी व आचार्य श्री महाश्रमण जी का स्नेह प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। अनुवर्त गौरव का पुरस्कार तो आज मिला है। मैं तो जब से मैंने काम संभाला है तब से अनुवर्त से ही गौरवान्वित हुआ हूँ। मेरा व्यापार से लेके काम तक सभी अनुवर्त से गौरवान्वित हुए हैं। ये मेरा सौभाग्य रहा है। मैं ये मानता हूं कि जब से मैंने अनुवर्त का मानने के कारण अपने व्यापार के अंदर भी प्रामाणिकता का व्रत लिया, तब से मेरा व्यापार भी और आगे बढ़ा। मुझे भाई विक्रमचंद जी का हुक्म हुआ था कि अपनी वो कहानी 100 रुपए वाली बताओ। मैं उल्लेख करता हूं कि मुझे आज याद है कि बंबई शहर के अंदर मैं किसी हमारे परिवार में रुका हुआ था। एक नौकर ने 100 रुपए की चोरी कर ली थी। 77 के आसपास की बात थी। मैंने वो देखा तो उसके मालिक ने उनको पकड़ लिया 100 रुपए की चोरी को, और उनकी बहुत मार पड़ी। मैं वो सीन देख रहा था तो मैंने देखा कि 100 रुपए की चोरी की इतनी मार पड़ती है, और तुम कन्हैयालाल साल के लाखों रुपए टैक्स खा जाता है, तो 100 की इतनी पड़ती है तो लाखों की कितनी पड़ेगी? वो संभाल पाएगा क्या? उस दिन मैंने संकल्प लिया कि मैं सारे 2 नंबर के काम बंद करूंगा और सारा 1 नंबर का काम ही करूंगा। तो जब मैं संकल्प लेके दिल्ली शहर आया अपने, तो मुझे सारे साथियों ने, हमारे व्यापार कर्मचारियों ने, सबने कहा कि कैसे करोगे, आपके अनोखे आदमी हो क्या, जैसे सब लोग करते हैं वैसे आप करोगे, आपको नहीं फेल हो जाओगे, काम चलाओगे कैसे? मैंने कहा आप संकल्प ले लिया तो ले लिया, पीछे तो नहीं हटूंगा। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं संकल्प लेने के बाद में फेल नहीं हुआ, पीछे भी नहीं रहा, बल्कि मेरी प्रगति और ज्यादा गुनी बढ़ गई। बाद में समझ में आया कि पहले जो मैं चोरी करता था वो बेवकूफ था। बेवकूफ इसलिए था कि चोरी करने के अंदर भी शक्ति का दुरुपयोग बहुत होता है, और सारा काम शुद्ध तरीके से करने की आपकी शक्ति 5 गुनी हो जाती है। टैक्स देने के बाद भी आपको कुछ पैसा ज्यादा ही बचता है। ये मैं अनुभव उस दिन से कर रहा हूं, और मैं निरंतर ये मानता हूं कि कोई जो सत्य का रास्ता है, ईमानदारी का रास्ता है, वही रास्ता सही है, शुभ है, और आपके खुद के लिए स्वार्थ का रास्ता है, कोई परमार्थ का रास्ता नहीं, आपकी खुद के भले के लिए है। ये मैं मानता हूं कि मैं यही मानता हूं कि जो चोर डाकू होते हैं, मैं उनके प्रति मेरा बड़ा रहम आता है कि डाकू इतना समर्थ आदमी होता है। हम व्यापारी लोग तो रिस्क लेते हैं पैसे की, वो रिस्क लेता है अपनी लाइफ की। हमें पता नहीं कि हमारे घर में क्या पड़ा है,
उनको 100 घरों का मालूम है। हमें पता नहीं हमारे बच्चे कब आते हैं कब जाते हैं, उनको 100 घरों का मालूम है कौन का कब आता है कब जाता है। एक एक मिनट में अपने निर्णय लेता है, उसकी लीडरशिप कमाल है। वो यदि आदमी डाकूपना छोड़ करके व्यापारी बन जाए तो 100 गुना रुपया कमाए। उसमें श्रेष्ठ व्यापारी बनने के सारे गुण है, सिर्फ केवल उसका इमोशनल बैलेंस ठीक नहीं है, जो गलत से चला गया। यदि व्यापारी बन जाता, मुझे डाकू ऐसा मिल जाए तो मैं उसको अपना पार्टनर बनाने को तैयार हूं। तो मेरे साथ मिलके काम कर, तुम मेरे साथ मिलके काम कर कि सत्य का रास्ता जो है वो ही रास्ता सही है। डाकू जितना मर्जी पैसे कमा ले, अल्टीमेटली तो उसको मरना ही है, अल्टीमेटली तो उसको मरना ही है। तो ये सत्य, जब से मैंने सत्य का, ईमानदारी का रास्ता अपनाया तो मुझे लगा यही रास्ता सर्वश्रेष्ठ है। और मुझ साथ में बहुत खुशी है कि मेरे बाद में मेरे बेटे भी और अब तो पोते भी आ गए, वो भी उल्टा मेरे से भी 2 कदम आगे हैं। ये मेरे लिए और बड़ी सुख की बात है। वो तो चाहते ही नहीं है कि किस तरह का भी कोई काम, गलत काम किया जाए। ये मेरे लिए और बड़ी सौभाग्य वाली बात है। मैं आज पूरे अनवरत समाज समिति के लिए, विश्व भारती के लिए बहुत कृतज्ञ हूं कि आपने जो मेरा सम्मान किया वो मेरा सम्मान नहीं, पूरे धर्म संघ का सम्मान है, पूरी ईमानदारी से काम करने का सम्मान है। मेरे से कोई प्रेरणा लेकर के कोई आगे काम को इस रास्ते में चल सकेगा तो मैं अपने आप को इस पुरस्कार की, इस गौरव की पुरस्कार की अपने आप को सफलता मानूंगा कि करेंगे। रास्ता वही ठीक है। मैंने तो अपने इस उम्र के अंदर यही पाया है कि गलत रास्ता गलत ही है। आपके लिए पहले गलत है, औरों के लिए बाद में गलत है। मैं पुनः अनवरत विश्व भारती के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आचार्य श्री सादर वंदन करता हूं। आपने जो मुझे दिशा दी है, हमेशा आपका जो स्नेह भाव मेरे पर रहा है वही मेरी बड़ी जिंदगी की पूंजी है। मैं इसी तरह आपका स्नेह का भाषण करता रहूं, यही मेरी भी भाषा है। ओम।